आज मैं आप लोगों के समक्ष एक मंत्र लेकर के आया हूँ। मंत्र जो है वो यजुर्वेद का है। ये जाना पहचाना मंत्र है। तो मंत्र इस प्रकार से है कि ओम अन्नपते अन्नस्य नो देहि अन्नमिवस्य सुष्मिनः प्रदातारं तारिष ऊर्जन्नो देहि द्विपदे चतुष्पदे। ओम शांति शांति शांति। ये जो मैंने अभी मंत्र आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया है, यह यजुर्वेद के 11वें अध्याय का 83वां मंत्र है। यह मंत्र जब हम भोजन करते हैं तो उससे पहले बोला जाता है और इस मंत्र में स्वास्थ्य, बल आदि की वृद्धि की परमात्मा से मांग की गई है। आइए मिलकर के इस मंत्र की व्याख्या करते हैं, विवेचना करते हैं इस मंत्र की। तो इस मंत्र में ये कहा गया है कि ओम अन्नपते अन्नस्य, क्या कि अन्नपते, हे अन्न के स्वामी परमात्मा, क्या कि हे परमात्मा, अन्नस्य नो देहि, नो मना कि आप ना मन हमें, अन्न ऐसा दीजिए कि जो अन्न हम खाएं तो वह स्वास्थ्यवर्धक हो और बल वर्धक हो। अन्नस्य नो देहि अन्नमिवस्य, अन्नमिवस्य मना स्वास्थ्यवर्धक, और सुष्मिना, सुष्मिना का अर्थ होता है बलवर्धक, स्वास्थ्यवर्धक हो और बलवर्धक हो, ऐसा अन्न आप हमें दीजिए। और ये जो अन्न है यह द्विपदे और चतुष्पदे। द्विपदे का अर्थ होता है कि हम 2 पग वाले, जैसे मनुष्य हैं, चिड़िया, जो पक्षी आदि वगैरह हैं उनके लिए। और चतुष्पदे, चतुष्पद का अर्थ होता है जिनके 4 पग होते हैं, अर्थात गाय, घोड़ा, बैल आदि वगैरह जो 4 पग वाले जो पशु हैं, कहा कि उनको यह बल देने वाला अन्न होवे। और एक बात और कही गई है कि प्रदातारम तारिष, कि हे परमात्मा, ये जो अन्न जो हमें देता है या जिससे हमें प्राप्त होता है, अन्न जो देने वाला है, कहा कि जब वह अन्न देता है तो उसकी आत्मा तृप्त हो, संतुष्ट हो। तो इस प्रकार से इस मंत्र का अर्थ हुआ। क्योंकि शास्त्रकार ये कहते हैं कि हमारा ये जो शरीर है ये अन्नमय है। जब हम अन्न खाते हैं तो हमारा शरीर बलिष्ठ बनता है, बलवान होता है, और इससे हमारा मन भी बल से युक्त होता है। इसलिए कहा कि अन्न जो है वो शुद्ध खाना चाहिए, क्योंकि जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा पिएंगे पानी और वैसे बनेगी वाणी।
इसलिए कि हमारा जो मन अच्छा बने, पवित्र बने, अच्छा सोचे, अच्छा समझे, उसके लिए हमें अन्न भी अच्छा सात्विक जो अन्न है वो खाना चाहिए। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो हमें यह बताते हैं कि अन्न खाने से, दूषित अन्न खाने से व्यक्ति के दिमाग के अंदर विकृति आ गई। जैसे कि हम देखते हैं महाभारत के अंदर एक उपाख्यान आता है कि जब कौरवों और पांडवों का युद्ध चल रहा था तो वहाँ नियम ये था कि जब संध्या का टाइम होता था, सूर्य अस्त हो जाता था, तो युद्ध विराम हो जाता था और सारे ही अपने अपने खेमे में अपने अपने जो आहत सिपाही हैं उनका उपचार करते थे। और यदि वे दूसरे खेमे में भी जाना चाहे हालचाल पूछने के लिए तो वे जा सकते थे। और इसी प्रकार से जब भीष्म पितामह सरसैया पर आ गए अर्जुन के तीरों से, तो श्री कृष्ण ने कहा कि हे पांडव बंधुओं, आप भीष्म पितामह के पास जाकर के कुछ शिक्षा ले आओ। तो वह शिक्षा लेने के लिए भीष्म पितामह के पास गए तो द्रौपदी भी साथ थी। अब युधिष्ठिर ने कहा कि हे भीष्म पितामह आप हमें कोई शिक्षा दीजिए। तो अब भीष्म पितामह जो हैं वो शिक्षा देने लगे कि भाई आप तो बहुत ही एक सच्चे इंसान हो, सत्य का पालन करने वाले हो, आदि आदि उपदेश देने लगे। जबकि पांडव जो थे ये सारे ही बहुत प्रभावित हुए उनके प्रवचनों से, भीष्म पितामह के प्रवचन से। इसी दौरान द्रौपदी ने कहा कि भीष्म पितामह, हे पितामह, यदि आप बुरा ना मनाएं तो मैं एक प्रश्न आपसे पूछूं। तो ने कहा पुत्री पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं। द्रौपदी ने कहा कि हे पितामह, आज जो आप हमें उपदेश दे रहे हैं हम हृदयंगम कर रहे हैं, हमारे ऊपर असर भी कर रहा है आपका उपदेश। परंतु उस समय आपका उपदेश दुर्योधन के लिए कहाँ गया था जब मेरा चीरण हरण किया जा रहा था। जब इस प्रकार से कहा तो भीष्म पितामह ने कहा कि पुत्री आप बात सत्य कह रही हो, परंतु मैं उस समय क्यों नहीं कुछ कह पाया कि मैंने जो है वो अन्न दुर्योधन का खाया हुआ होने के कारण मेरा खून भी उसी से बना हुआ था, इसलिए चुप रहा। और अब जो है अर्जुन के तीरों से वो खून सारा बह गया है और मेरी आत्मा पवित्र भी हो गई है, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ, प्रवचन दे रहा हूँ। कहानी इतनी सी है, परंतु कहने का तात्पर्य ये है कि व्यक्ति जैसा अन्न खाता है उसका मन जो है वो उसी प्रकार का हो जाता है या बन जाता है। हम अखबारों में कई बार पढ़ते हैं कि हमारे देश के अंदर बहुत सारे स्त्रियां पुरुष ऐसे हैं जो रात को खाना नहीं खाते, यानी कि उन्हें मिलता ही नहीं है, भूखे पेट ही सोते हैं, जिसकी वजह के कारण कई लोग तो भूख से भी मर जाते थे पहले। तो ताजो व्यक्ति भूख से ना मरे, हमारे द्वितीय जो प्रधानमंत्री शास्त्री लाल बहादुर शास्त्री जी हैं थे, उन्होंने ये कहा था कि भाई जहाँ जय जवान वहाँ जय किसान। ये उस समय की बात है जब किसान लोग इतना अन्न पैदा नहीं करते थे, हमारे देश में इतना अन्न पैदा नहीं होता था, भूखे मरने की नौबत आ जाती थी, विदेशों से अन्न मंगाना पड़ता था।
तो इसलिए जो शास्त्री जी ने कहा कि भाई हे अन्न पैदा करने वाले किसानों, अधिक से अधिक ज़्यादा से ज़्यादा अब अन्न पैदा करो। इसलिए एक नारा लगाया, जय जवान जय किसान, ताकि कोई भी व्यक्ति जो है हमारे देश का वो भूखा ना रहे। तो इस प्रकार से इस मंत्र का अर्थ यही है कि परमात्मा से प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु, आप हमें अन्न दीजिए, और अन्न भी ऐसा हो जो बल देने वाला हो, और वो अन्न जो है हम द्विपद के लिए, जिनके मनुष्यों के लिए और पक्षियों के लिए, तथा चतुष्पद का अर्थ है जिनके 4 पग हैं, अर्थात जानवरों के लिए बल देने वाला हो और लाभकारी हो। मैं इतने कहता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इति ओम शम।